धन्यवाद प्रभु। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च। श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखावितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हुकम करोति वाचालं पंगुलंघे यत्कृपातपं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसी मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री चेतन चरितामृत के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही हायर भक्ति तत्व का वर्णन चेतन चरितामृत में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने किया है। और ये बहुत बड़ी हम लोग का सौभाग्य कृपा गुरु आचार्य की कि जो हम लोग आदि लीला के 1 to 7 अध्याय को अच्छी तरह पढ़ करके आगे बढ़ पाए हैं। क्योंकि इसी में पूरा तत्व है भरा हुआ है। और इसी तत्व जितना भी भागवतम गीता के जितने भी जो चीज है जो गीता उसके सारे तत्व को चेतन महाप्रभु ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाया है। तो कैंटो 1 to 7 के अंदर में हमने क्या पढ़ा? 14 मंगलाचरण श्लोक के बारे में पढ़ा है। प्रथम जो 4 अध्याय है उसमें चेतन तत्व के बारे में पूरा पढ़ा है। 5वां अध्याय है नित्यानंद तत्व के बारे में। 6वां अद्वैताचार्य और 7वां तत्व के बारे में। तो पहले 4 अध्याय में जिसमें चेतन तत्व है, पहले अध्याय में कृष्णराज गोस्वामी बताते हैं गुरु के बारे में। गुरु को न दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, उनको प्रणाम करते हैं। फिर भक्त को बताते हैं जो भगवान के साधन भक्त है और जो नित्य भक्त है। ईश्वर के बारे में जो स्वयं कृष्ण है, स्वयं चेतन महाप्रभु है, भगवान के अवतार के बारे में है। उसके बाद में भगवान के अंश प्रकाश है, नित्यानंद प्रभु है और अंतरंगा शक्ति है राधा रानी। राधा रानी से निकलती है सारी गोपियां, गोपियां से सारी महर्षियां, द्वारका की, ये सब एक्सपांसन और बैकुंठ की लक्ष्मियां। सबसे उत्तम मैंने यहाँ जो बताया मैंने सर्वश्रेष्ठ गोपियां, गज की गोपियां राधा रानी, उसके बाद महर्षि द्वारका की और उसके बाद में बैकुंठ की लक्ष्मियां। ये हमने बहुत डिटेल में इसको हमने अच्छे से स्टडी किया। बहुत बड़ा चीज है। उसके बाद में दूसरे अध्याय में स्थापित किया कृष्ण तत्व को। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण उसको जस्टिफाई किया है। और एते चांस कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान से, ये भागवतम का श्लोक है कैंटो 1 के अंदर में। जब भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन है तो कहते हैं अरे जितने अवतार है ये किससे निकलते जान लो, श्री कृष्ण से ही निकलते। अरे कृष्ण से नहीं, कृष्ण के अंश से निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ा तत्व इसके अंदर। कैसे अंश से अंत निकले तत्व निकलते?
बार बार याद करें। कृष्ण का विस्तार है बलराम, बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह, मूल संकर्षण वसुदेव प्रद्युम्न अनुरूप, मूल संकर्षण से नारायण, उसके बाद से नारायण से महासंकर्षण, महासंकर्षण, महासंकर्षण वसुदेव, महासंकर्षण से महाविष्णु या छाया विष्णु। तो ये सारा बहुत सुंदर है। और ये जो कारणोदक्षाय विष्णु है, इससे गर्भोदक्षाय विष्णु, इनसे सारे अवतार निकलते हैं। गर्भोदक्षाय और छिदोदक्षाय विष्णु, ये सारे जितने 25 अवतारों का वर्णन भागवतम के, ये सब इनसे निकलते हैं। तो कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण की पोजीशन क्या है, ये तत्व यहाँ स्थापित किया गया दूसरे अध्याय में। 30 अध्याय में भगवान के आने के बाह्य कारण है, जो हमने पढ़ा कि कृष्ण प्रेम जो भगवान ने द्वापर युग में चखा था, उसको उन्होंने वितरित नहीं किया था, उसको वितरित करना है। दूसरा, हर युग का अपना धर्म होता, कलयुग का युग धर्म नाम संकीर्तन। और तीसरा, अद्वैताचार्य की हुंकार। ये 30 अध्याय में, 4 अध्याय में भगवान के अवतार। अभी तक तो बाहरी कारण, अंतरंग कारण क्या है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं जानना चाहते थे राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसे क्या गुण है जो राधा रानी के प्रति आकर्षित होती है, और मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्यों आनंद मिलता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में नित्यानंद तत्व 5वां अध्याय में, कि ये मेरे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय अवतार है, विस्तार है, सॉरी द्वितीय अवतार नहीं, विस्तार है। और उसके बाद में इनका काम क्या है, इनका काम है सृष्टि करने का, जो कि हमने पढ़ा कि कैसे बलराम कर्णोदक के थ्रू सृष्टि करते, हमने पढ़ा है। और उसके बाद भगवान की सेवा कैसे किया जाती है, तो वो भगवान की संधिनी शक्ति को धारण करते हैं, अस्तित्व को धारण करते हैं, कि भगवान जब आते हैं तो सारा अरेंजमेंट बलदेव करते हैं, अनंत शेष के रूप में सारे असंख्य ब्रह्मांड को धारण करके रखते हैं। तो ये नित्यानंद का काम है। उसके बाद में 6वें अध्याय में अद्वैताचार्य है, कि जो भगवान को, जो उद्देश्य है स्वयं वो विष्णु तत्व है, लेकिन भाव क्या है, दास्य भाव है, कि आचार्य जो भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं, अद्वैत माने भगवान से अभिन्न है, लेकिन क्या काम कर रहे हैं, आचरण प्रचार का काम कर रहे हैं। और 7वें अध्याय में हमने पढ़ा पंच तत्व के बारे में। चैतन्य महाप्रभु भक्त है, नित्यानंद भक्त स्वरूप है, अद्वैताचार्य भक्त अवतार है, गदाधर पंथी शक्ति है, और श्रीवास उनके भक्त है। अद्वैताचार्य भक्त अवतार है, माने अवतार है, लेकिन श्रीवास शुद्ध भक्त है, और गदाधर शक्ति है राधा रानी का, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद में हम लोगों ने 8वें अध्याय में, बहुत सिंपल है, क्या बताया गया, कृष्ण के उदाहरण भी, ये मैंने ग्रंथ क्यों लिखा, इसका हमने बहुत बार डिटेल वर्णन किया। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के सिख संन्यास के बाद की लीलाओं का वर्णन नहीं किया था, तो उनसे आशीर्वाद लेकर करके, और मदन मोहन का आशीर्वाद लेकर के ये मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। ये बात हमने 8वें अध्याय में पढ़ा। और 9वें अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का भाव को लेकर, कि देखो ये मैं भक्ति का वृक्ष यहाँ लेके आया हूँ, मैं स्वयं ही भगवान इसके माली बनते हैं, इसका सिंचन करते हैं। हे भक्तों, हे भारतवासियों, भारत भूमि के जन्म हुई प्रजा, जन्म सार्थक हुई घोरों परंपरा। इससे मालूम पड़ता कि भारत में जन्म भूमि, हमें जन्म लेना कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। मुझे मदद करो, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। 10वें 11वें 12वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं के बारे में, 11वें अध्याय में नित्यानंद की शाखाओं के बारे में, और 12वें अध्याय के अंदर में गदाधर और अद्वैताचार्य की शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो ये एक पार्ट पर 3 खत्म हुआ। पहला कौन सा था, जो तत्व हमने पढ़ा 1 से 7। उसके बाद में 8वें अध्याय में क्यों मैंने ये ग्रंथ लिखा, और उसके बाद 9वें में समझिए भारत के अंदर में सारी हम लोगों को डिटेल में बताया गया। और यही नहीं, लोगों को डिटेल में लेकर के पूरा हम देखेंगे, मध्य लीला करेंगे, एक एक भक्त किस प्रकार महाप्रभु से आते हैं, मिलते हैं, प्रचार कार्य में मदद करते हैं। जितना हमने पढ़ा ये बहुत बढ़िया हो गया, हमने बहुत डिटेल में सारी शाखाओं के बारे में पढ़ा। और 13वें अध्याय में आकर कृष्णदास गोस्वामी यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17 इसके अंदर में वो बताना चाहते हैं, सबसे पहले रिपीट करते हैं
13वें अध्याय में क्या रिपीट करते हैं, देखो चैतन्य महाप्रभु 48 साल तक थे, 24 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहे, 24 साल तक संन्यास आश्रम में रहे। ये 24 साल का बहुत डिटेल में वर्णन है। ये इसलिए रिपीट करना जरूरी है कि अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं मध्य लीला में, कि देखो 24 साल में पूरी संन्यास के बारे में। तो 6 साल चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले चले जाते हैं पूरी, क्योंकि सच्ची माता जी चाहती थी। ये तो भगवान की एक तो लीला है, चेतन महाप्रभु की ऑलरेडी प्लानिंग है। 6 साल तक वो पहले पहले चले जाते हैं पुरी में, और पुरी में जा करके सबसे पहले किससे मिलेंगे, सार्वभौम प्रभु जो सबसे बड़ा मायावादी, बहुत सुंदर प्राणी है। और उसके बाद में पूरा भारत का भ्रमण करेंगे, दक्षिण भारत चले जाएंगे, कभी बंगाल वापस आएंगे, फिर वृंदावन जाते हैं। और वृंदावन जाने का उद्देश्य आना जाना सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को शिक्षा देना है। हम लोग अभी गए थे दशासन घाट में, 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को दिया था, और प्रयाग में दिया था रूप गोस्वामी को, बहुत सुंदर शिक्षा है। तो बोले छह, इसलिए वो 6 साल आना जाना किया। फिर 6 साल बोले नहीं, मैं जाऊंगा जाऊंगा नहीं, पूरी में ही रहूंगा। तो भक्तों को बुलाते थे, सनातन गोस्वामी आते थे, रूप गोस्वामी आते थे, बंगाल से उड़ीसा से सब भक्त लोग आते जाते थे, भगवान रथ यात्रा करते थे, यह वर्णन। उसके बाद जो 12 साल है, भगवान एकदम जो राधा भाव, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण विरह में, और जगन्नाथ भगवान कौन है, राधा विरह में, क्योंकि उनके हाथ किससे होते हैं, राधा रानी के भाव के, गोपियों के भाव को देखे। तो ये चीज याद रखना है। ये करते हुए उसके बाद में वो कृष्ण के विजय में 12 साल तक गंभीरा के अंदर में रहते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं, केवल 2 या 3 जन से मिलते हैं। कौन कौन है, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। तो ये बताते शुरू में, ये 13वें अध्याय करते हैं, उसके बाद में कहते हैं भगवान ने 13 महीने के बाद, पहले सबसे पहले उन्होंने सची माता, जगन्नाथ, माधव पुत्र, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य सबको पहले भेजते हैं। जैसे भगवान कृष्ण लीला में बलराम को पहले भेजते हैं, नंद बाबा यशोदा को भेजते हैं, वसुदेव देवकी को भेजते हैं, उसके बाद आते हैं। उसी तरह यहाँ पर चेतन बाबू सबको भेजने के बाद में आते हैं। 13 महीने बाद सची माता के घर से पूर्णमासी फागुन महीने में सिंध राशि में रात के समय में वो प्रकट होते हैं। और उसके बाद हमने बड़ा कितना सुंदर सुंदर, पहले रोना शुरू कर देते हैं, शुरू से सबको भक्ति में लगा देते हैं। 14 अध्याय के अंदर में हमने देखा भगवान ने कैसी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की है। उसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 चोरों की लीला पढ़ा है, और ब्राह्मण का उद्धार किया, ऐसे करके छोटी छोटी बहुत सारी लीलाएं की है। यह है बाल लीला 14 अध्याय में। 15 अध्याय में अब भगवान और बड़े हो जाते हैं, तो पौगंड लीला माने 5 से 10 साल की लीला होती है। भगवान स्कूल जाना शुरू करते हैं, गंगादास पंडित के यहाँ जाते हैं। और इसके बाद में उसी समय हमने पढ़ा कि उनके पिता जगन्नाथ मिश्र का गोलोक धाम हो जाता है, माता लक्ष्मी देवी से वो ब्याह करते हैं 16वें अध्याय में। और आगे बढ़ते हैं। अब महाप्रभु अभी तक तो शिक्षा लिए थे, अब पढ़ाने का काम शुरू करते हैं, क्योंकि 11 से 15 साल की जो उम्र है वो क्या कहलाती है, किशोर जिला कहलाती है। विद्यार्थी को पढ़ाना, बंगाल भ्रमण गए, तपन मिश्रा से मिलते हैं, वहां पर पता लगता है उनको कि उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी का गोलोक धाम हो जाता है। वापस आते हैं, पुनः पढ़ाना शुरू करते हैं। उसके बाद में विष्णु प्रिया से ब्याह करते हैं। और एक बहुत सुंदर लीला हमने डिटेल में पढ़ी, उसके अंदर में वो क्या है, दिग्विजय काश्मीरी पंडित पर भगवान ने विजय प्राप्त की। ऐसे नहीं बोले, काश्मीरी पंडित को कैसे ज्ञान प्रदान किया, कि ज्ञान से कुछ नहीं होता है, भक्ति भाव होना चाहिए। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, जिसमें भक्ति भाव है। और ये चीज उसको समझाया, उसकी चेतना में परिवर्तन लाया, माता सरस्वती ने उसको समझाया, बहुत सुंदर चीज बताया। इसलिए कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज है जो हमने पढ़ी, चेतन महाप्रभु ने कभी भी उसको डिमोरलाइज नहीं किया काश्मीरी पंडित, अरे तुमको इतना ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, भक्ति के बिना ज्ञान सब बेकार है। 17वें अध्याय जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भगवान की कौन सी लीला हो गया, चौथा स्टेज हो गया, यौवन अवस्था। इसके अंदर भी हमने देखा कि वो गया जाते हैं। अब इनका प्रोग्राम क्या, संन्यास लेना है। तो संन्यास लेने के पहले उन्होंने सबसे स्टेप क्या किया, गया गए। तो गया जाकर ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों को भी श्राद्ध करना चाहिए, अपने पिता का श्राद्ध करते हैं, जब भगवान करते हैं तो हमको करना चाहिए। एक ये चीज है। उसका बाद में वहां से दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, वो वहां से दीक्षा लेते हैं।
और उसके बाद में वो अब प्लानिंग हो गई है। क्या प्लानिंग है कि मुझे प्रचार करना है। तो किसका आगमन होता हमने पढ़ा, बलदेव भगवान का, बलराम नित्यानंद प्रभु का आगमन होता है और उनका मिलना और सुंदर लीला। यहाँ पर तो इतना डिटेल में छोटे में लिख के चले गए, लेकिन इसके बाद में आगे हम लोग जब समय मिलेगा तो वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आगमन होता है। क्योंकि कौन वो नित्यानंद जो कि एक चक्र में जिनका प्रकट हुए थे लीला करते हुए, एक ब्राह्मण को लेकर के घूमते 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 वह कहाँ आते, नवद्वीप में आते हैं। फिर चेतन महाप्रभु, और सबको मालूम है चेतन महाप्रभु कौन, तो अंतर्यामी है, तो उनसे मिलन बहुत सुंदर है। और उसके बाद में हमने अलग अलग देखा कि यहाँ पर उनका बड़ा अवतार के भाव वेश में आते हैं, शुक्लांबर भोजन का कच्चा वो चावल खाते हैं, फिर हरि नाम की महिमा का बारे में बताते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, एक सबसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट गीता है जो हम लोगों को सबको याद रखना है। गोपाल चापल कभी भी श्रीवास के चरणों में अपराध करता है ना, तो झूठे उसके घर के बाहर में बोलता है कि ये तो कर्म कांडी है, देवी काली की पूजा करता है, झूठे सामान ला के रख देता है। तब श्रीवास भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बाद में जब चेतन महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं और उसके बाद में वो जब वहां पर आते हैं कुलिया ग्राम में, तब जाकर करके उसका उद्धार करते हैं। उद्धार कैसे करते हैं, ऐसे नहीं कि जब तुमको माफ कर, नहीं, तुम जाके श्रीवास के चरणों में तुमने जो अपराध किया है उसके लिए क्षमा मांगो। और उसी प्रकार हमने देखा मुकुंद दत्त और अद्विताचार्य पर कैसे कृपा करते हैं। क्यों करते हैं कृपा, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ये दोनों चेतन भाव उन दोनों का बहुत सम्मान करते हैं। तो मुकुंद दत्त और इतना अद्वैताचार्य ने क्या मायावादी का प्रचार करना शुरू कर दिया। चेतन बाबू गुस्सा हो जाता, लाठी मारते हैं और दोनों नाचने लगते, हाँ हाँ हाँ, आपकी कृपा मिल गई, ये होता है भाव। और उसके बाद भी हम लोग ने देखा कोला बीसा श्रीधर के ऊपर किस प्रकार कृपा करते हैं। और उसके बाद में आम लीला, जो अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम लीला है कि जब भगवान एक दिन संकीर्तन कर रहते हैं तो सब लोग, भक्त लोग बहुत भूखे हो जाते हैं और भगवान एक वृक्ष को उत्पन्न करते हैं, उसमें बहुत सारे आम रहते हैं बिना गुठली के, और सब लोग उसका आनंद उठाते हैं। और उसी प्रकार हमने देखा जब वो विष्णु सहस्त्र नाम सुन रहे थे श्रीवास ठाकुर से, तो कौन से भाव में आ जाते हैं, नरसिंह भाव में आ जाते हैं। और उसके बाद में बहुत सुंदर लीला, अति सुंदर लीला, सारी सुंदर, कौन सा, ज्योतिषी वाली लीला पढ़ी थी हमने। ज्योतिषी वाली कौन सी लीला है, एक ज्योतिषी आता है और चेतन माँ बोलते हैं भैया मेरा हाथ देख के बताओ तो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उसका माथा घूम जाता है, बोला कि अब पिछले जन्म में आप भगवान थे। तो चेतन माँ अंदर में हंसते हैं, तो अभी क्या मैं भगवान नहीं हूँ क्या? तो बोले, अभी भी तो मैं भगवान हूँ। अब तो भगवान बोलता है नहीं नहीं नहीं, पिछले जन्म में मैं भगवान नहीं था, मैं ग्वाला था, ग्वाला, मैं ग्वाला था, अरे मैं तो खाली गाय चराता था। तो चेतन महाप्रभु यहाँ बताना चाहते हैं, शिक्षा बहुत सुंदर सुंदर है कि जो ग्वाला है, जो गायों की सेवा करता है, वो मुझे बहुत प्यार है। और उसको अगले जन्म में वो ब्राह्मण बोला, देख मैं ग्वाला था ना, लेकिन अब मैंने गायों की सेवा की थी ना, इसलिए अभी मुझे ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। क्योंकि अभी वो जगन्नाथ में ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण घर में जन्म, तो बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा देते हैं कि गायों बछड़ों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। और उसके बाद में महाप्रभु ने ज्योतिषी पर बहुत सुंदर कृपा करके उसको आशीर्वाद देकर भगवत प्रेम प्रदान किया। और अभी हम लोग जब पढ़ने जा रहे थे भगवान किस भावावेश में आ रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। भगवान महाप्रभु का बलदेव के भावावेश में आना तो आ गए हैं। और उसके बाद में आगे कृष्णराज के विराज गोस्वामी क्या बोलते हैं कि अलग अलग सब याद रखेंगे, गोपाल चापल पर कैसे कृपा किया, मुकुंद दत्त के ऊपर कैसे कृपा किया, ज्योतिषी के ऊपर में कैसे किया, अलग अलग नरसिंह भाव में आते हैं, इसका भी बहुत वर्णन चेतन भागवत में बहुत बढ़िया वर्णन है। तो ये किया, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये अध्याय 17 का अंतिम हमारी चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के पहले की लीला हम पढ़ रहे हैं, एकदम अंतिम पढ़ा हुआ है, ये याद रखना प्लीज जरूर से। बस उसके बाद में चेतन महाप्रभु ये लीला करने के बाद में सन्यास ले लेंगे और उसके बाद में हम लोग मध्य लीला में पहुंच प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जगह एग्जैक्ट श्लोक प्रभु बता देते हैं तो बहुत अच्छा। थैंक यू। तो श्लोक नंबर 118 महाप्रभु किस भाव में है? नित्यानंद के भाव में। मद मत गति बलदेव अनुकार आचार्य से कहता रे देखे रामाकार। जब महाप्रभु बलदेव के नित्यानंद के भावावेश में मधु पीकर उन्मत्त होकर घूम रहे थे तो आचार्यों में प्रमुख माने मधु वहां पर शहद वो पीते हैं। आचार्य अद्वैता ने उन्हें बलराम के रूप में देखा। हरि बोल। वर्णमाली आचार्य देखे सोनार लांगल सौबे मिली नित्य करे आवेश विहंगल। बनमाली आचार्य ने बलराम के हाथ में सोने का हल देखा और सारे भक्त एकत्र होकर आवेश में आकर नाचने लगे। तो बलराम जी का हथियार क्या? हल है ना। यही मत नित्य हुई चारी प्रहर संध्या गंगा स्नान को सबे गेला घर। इस प्रकार वे 12 घंटों तक नाचते रहे और संध्या समय गंगा में स्नान करने के बाद अपने अपने घर को चले जाते हैं। नगरिया लोग के प्रभु जोबे आज्ञा दिला घोरे घोरे संकीर्तन कोरी तेला गीला। महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे नागरिकों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का आदेश दिया और वे घर घर में निर्भय रूप से संकीर्तन करने लगे। घर घर में कीर्तन करने लगे। देखिए कितनी बड़ी बात। और मैनली रात में कीर्तन कहाँ करते थे? वो श्रीवास किया। तो सोचिए कितना केवल कीर्तन, हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम का कितना बड़ा महत्व है। ये चेतन महाप्रभु अपने आचरण से लीला से सिखा रहे हैं हम लोग को। इसको हम लोग को बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि हरि नाम कितना पावरफुल है। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन हरि हराय नमः। सारे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र के साथ यह लोकप्रिय गीत भी गाने लगे। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरि बोल। याद कर लेना, सबको याद ही है। मृदंग करताल संकीर्तन महाध्वनि हरि हरि ध्वनि बिना अन्य नाही सुनी। हरि बोल। जब इस संकीर्तन आंदोलन आरंभ हो गया तो नवद्वीप में हरि हरि शब्दों की ध्वनि एवं मृदंग करताल बजने की ध्वनि कहती कोई अन्य ध्वनि किसी को सुनाई नहीं पड़ती थी। सेम चीज प्रभु पाद जी ने किया। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी सारे भक्त लोग करताल मृदंग कितने सब लोग सीख गए हैं और गली नगर से कीर्तन करते हैं, कॉम्प्लेक्स में कीर्तन करते हैं। ये चेतन महाप्रभु ने ही शुरू किया है। अब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संघ का एक विश्व केंद्र नवद्वीप मायापुर में है। इस केंद्र के मैनेजरों को चाहिए कि वे यह देखे कि यहाँ हरे कृष्ण मोहम्मद के साथ साथ हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः का कीर्तन 24 घंटा होता रहे, गली गली ग्राम ग्राम घर घर में। क्योंकि यह श्री चेतन भाव का एक प्रिय भजन था। किंतु ऐसे संकीर्तन के पूर्व पंचतत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर का कीर्तन अवश्य हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। सार्वभौम प्रभु जी ने भी हम लोगों को ये चीज बताया था। ये कोई भी करने के पहले ये से स्टार्ट करना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त। हमें पहले से इन दो मंत्रों श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त तथा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे का कीर्तन करने की आदत है। बहुत सुंदर है। अब इन दोनों मंत्रों के बाद विशेष रूप से मायापुर अन्य दो पंक्तियां भी जोड़ लेनी चाहिए। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इन 6 पंक्तियों का कीर्तन इतने सुचारू रूप से चलना चाहिए कि सुनने वालों को भगवत नाम के कीर्तन के अतिरिक्त वह अन्य कोई ध्वनि न सुनाई पड़े, प्रजल्प न हो। यदि हम इन 3 मंत्रों का आश्रय ले लेते हैं तो ये गारंटी 100% गारंटी है। अब जब भी ऑफिस में भी काम करते हैं इधर जाएंगे स्वतः अपने मुख से ये स्फुरित होगा, ये निकलेगा। और प्रजल्प की बातें आलतू फालतू गाने कोई चेतना में मन में आएगा कि नहीं? मन में साला जब ये आ जाएगा तो कोई चीज दूसरी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। भगवान अतिरिक्त अन्य कोई ध्वनि सुनाई पर इससे यकीन आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण बन सके। हरि बोल। सुनिया जे खुद है लो सकल जवन काजी पासे आसी सबे कह लो निवेदन। अब यहाँ से जस्ट इन्फॉर्म कर देता हूँ क्योंकि ये इसलिए ये चैप्टर बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि चांद काजी की लीला सब लोग जानते हैं। इसको देखेंगे किस प्रकार चांद काजी जैसे मुसलमान को चेतन महाप्रभु ने उसके हृदय को परिवर्तन कर दिया है।
है। तो ये हम लोग यहाँ से है। तो हरे कृष्ण महामंत्र की गुंजायमान ध्वनि सुनकर स्थानीय मुसलमानों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर काजी के पास शिकायत की। फौजदार या शहर कोतवाल काजी कहलाता था। जमींदार या मंडरेला भूमि का लगान वसूल करते थे, किंतु कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को दंडित करने का दायित्व तो काजियों पर था। काजी तथा जमींदार दोनों ही बंगाल के गवर्नर के अधीन थे, जो उन दिनों सुब्बा बंगला के नाम से जाना जाता था। नदिया, इस्लामपुर तथा बागोयान जिले हरिहोर जमींदार या उसके वंशज कृष्णदास होर के अधीन थे। कहा जाता है कि चांद काजी नवाब हुसैन शाह का गुरु था। एक मत के अनुसार उसका नाम मौलाना सिराजुद्दीन था और दूसरे मत का उसका नाम हबीबर रहमान था। चांद काजी के वंशज आज भी मायापुर में के निकट रहते हैं। आज भी लोग चांद काजी की मजार को देखने जाते हैं। हम भक्त लोग भी जाते हैं, जो एक चंपक वृक्ष के नीचे बनी है और चांद काजी की समाधि के नाम से विख्यात है। क्रोधे संध्या काले काजी एक घर आई लो, मृदंग भांगिया लो के कही लागी लो। क्रोध में भरा चांद काजी एक दिन संध्या समय एक घर में आया, और जब उसने देखा कि कीर्तन चल रहा है तो उसने मृदंग तोड़ डाला और फिर इस प्रकार बोला, एतो काल कहे नाही कह लो हिंदू यानी, एबे ये उद्यम चालाओ कार बोलो जानी। आज तक तुम सबने हिंदू धर्म के नियम सिद्धांतों का पालन नहीं किया, किंतु अब बड़े उत्साह से करने लगे हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि किसके बल पर ऐसा कर रहे हो? हरि बोल। ऐसा प्रतीत होता कि बंगाल में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय से लेकर चांद काजी के समय हिंदू अर्थात वैदिक परंपरा के अनुयायी बहुत दबे हुए थे। जिस तरह आज के पाकिस्तान में हिंदू है, उसी तरह कोई आजादी से हिंदू धर्म के नियमों का पालन नहीं कर सकता था। चांद काजी ने हिंदू समाज की इस दशा का संदर्भ लिया है। पहले हिंदू अपनी हिंदू परंपराओं को खुलकर नहीं मनाया करते थे, किंतु अब वे मुक्त भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। हरि बोल। अतः वे लोग किसी और के बलबूते पर ही ऐसा करने का दुस्साहस कर रहे थे। भगवान चेतन महाप्रभु जो खुद है। वास्तव में तथ्य यही था। यद्यपि तथाकथित हिंदू समाज के सदस्य सामाजिक रीति रिवाज का पालन करते चले आ रहे थे, किंतु वे अपने धार्मिक का दृढ़ता से पालन करना भूल चुके थे। किंतु अब श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में भगवान आ गए हैं। वे उनके आदेश और नियामक सिद्धांतों का पालन करने लगे थे। आज भी वही आदेश है। कहीं भी और कहीं भी व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में उससे संपन्न कर सकता है। शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के चलते आज पर विश्व में हरिनाम का प्रचार हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। यह आदेश है कि प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 मालाओं का जप करके तथा विश्व भर में कृष्ण भावना में संप्रदाय का प्रचार तथा नियमों का पालन करते हुए श्री चेतन बाबू के निर्देशन में गुरु बनना। हरि बोल। यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर अटल रहे तो निसंदेह हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी और हम बिना किसी बाधा के हरे कृष्ण महामंत्र के इस संप्रदाय का प्रचार मुक्त होकर कर सकेंगे। हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले आचार और फिर प्रचार। हम खुद अपना आचरण मजबूत रहेगा तो स्वतः हमारे में भगवान स्वतः ही आध्यात्मिक शक्ति, प्रचार करने की शक्ति, भक्ति भाव स्वयं उत्पन्न करेंगे। ये भगवान अपने आप करते हैं, लेकिन हमारा आचरण, हमारा भाव वैसा होना चाहिए कि हे कीर्तन ना करी ये सकल नगरे, आजी आमी क्षमा करी जाई तक छगोरे। कोई भी व्यक्ति नगर के सड़कों में संकीर्तन नहीं करेगा। हाँ, आज मैं इस अपराध को क्षमा करके घर वापस जा रहा हूँ। विश्व के बड़े बड़े नगरों की सड़कों में संकीर्तन बंद करने के ऐसे आदेश हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों को दिए गए हैं। विश्व भर में हमारे सैकड़ों केंद्र और ऑस्ट्रेलिया में तो हमें विशेष रूप से दंडित किया गया। पाश्चात्य जगत के अधिकांश शहरों में हमें अनेक बार पुलिस द्वारा बंदी बनाया गया, किंतु फिर भी हम, देखिए मुझे बंदी बनाया गया ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु फिर भी हम न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो, सिडनी, मेलबोर्न, पेरिस तथा हैम्बर्ग जैसे महत्वपूर्ण शहरों की सड़कों में संकीर्तन करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन कर रहे हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं 500 वर्ष पहले भी घट चुकी है और वे आज भी चल रही है। ये इसकी सूचक है कि हमारा संकीर्तन आंदोलन आधिकारिक है, क्योंकि यदि संकीर्तन छोटा मोटा भौतिक कार्य होता तो असुरगण इसका विरोध न करते। उस समय के असुरों ने श्री चैतन्य बाबा द्वारा चालू किए गए संकीर्तन आंदोलन को रोकने का प्रयास किया था। मैंने चांद काजी ने, इस जैसे लोगों ने
ऐसे ही असुरों द्वारा विश्व भर में चलाए जाने वाले हमारे संघ आंदोलन को रोकने का प्रयास हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा संघ आंदोलन अब भी शुद्ध एवं प्रामाणिक है, क्योंकि ये श्री चैतन्य बाबू के चरण चिन्हों पर चल रहा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ, महाप्रभु बताना चाहते हैं। ये तो चेतन महाप्रभु की वाणी है, उनका आदेश है, हम सबको पालन करना है। और ज्योति कीर्तन कोरिते लागे पाई पाई पाईमु सर्वस्व दंडी या तार जाति जे लईमु। यदि अगली बार मैंने किसी को ऐसा संकीर्तन करते देखा तो दंड स्वरूप न केवल उसकी सारी संपत्ति जब्त करूंगा, अपितु उसे मुसलमान भी बना दूंगा। उन दिनों किसी हिंदू को मुसलमान बना देना आसान काम था। यदि कोई मुसलमान किसी हिंदू के ऊपर मात्र पानी छिड़क देता तो यह मान लिया जाता था कि वह हिंदू मुसलमान हो गया। अंग्रेजों से सत्ता छोड़ने के समय बांग्लादेश में पिछले हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान अनेक हिंदुओं के मुंह में गाय का मांस ठूस कर उन्हें मुसलमान बना दिया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय हिंदू समाज इतना कट्टर था कि यदि कोई हिंदू मुसलमान बना लिया जाता तो उसका फिर से सुधार नहीं हो सकता था। इस तरह भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती गई। कोई भी मुसलमान बाहर से नहीं आया था। सामाजिक प्रथाओं ने किसी न किसी प्रकार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बाहर से कोई नहीं आया था। सामाजिक प्रथाओं ने किसी न किसी प्रकार हिंदुओं को मुसलमान बनने पर बाध्य किया और उनके पुनः हिंदू समाज में लौट आने का कोई अवसर न छोड़ा। सम्राट औरंगजेब ने भी एक कर लगाया जो हिंदुओं को मात्र हिंदू होने के कारण देना पड़ता था। इसलिए बिना निम्न श्रेणी के सभी गरीब हिंदू कर से बचने के लिए स्वेच्छा से मुसलमान बन गए। इस पर भारत में मुसलमान जनसंख्या बढ़ती गई। चांद काजी ने धमकी दी कि वह हिंदुओं को उनके शरीर पर मात्र पानी छिड़ककर मुसलमान बना देगा। रविपाद जी ने कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है। एक तो बोली काजी गेलो नगरिया लोके प्रभु स्थाने निवेदिल पा वर्षों के, क्या क्या के काजी घर चला गया, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन करने के वर्जित किए जाने के फलस्वरूप दुखी भक्तों ने श्री चेतन महाप्रभु को अपना दुख की कहानी कह सुनाई। अब महाप्रभु देखिए क्या करते हैं। प्रभु आज्ञा दिलो जहा करहो कीर्तन मुहि सनहारिमु आजी सकल जवन। भगवान है, महाप्रभु चेतन ने आज्ञा दी, जाओ संकीर्तन करो, मैं आज सारे मुसलमानों को मार डालूंगा। इस श्लोक के अंदर लिखा हुआ देखिए, जाओ मैं उन्हें मार डालू। गा, गांधी को भारत में अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन सुपार करने वाला माना जाता, किंतु उनसे भी 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने चांद गाजी के आदेश के विरुद्ध अपना अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। किसी आंदोलन में बाधा पहुंचाने वाले विरोधी को रोकने के लिए हिंसा पर उतर आना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि विवेक तथा तर्क द्वारा आसुरी विहार को समाप्त किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात है, इसको हमको नोट कर लेंगे तो अच्छा है कि कोई जरूरी नहीं है कि आक्रामक और आप रूप धारण करें, क्योंकि हरिनाम में इतनी शक्ति है, स्वतः वो चेतना में परिवर्तन लाएगा। अरे जगाई मगाई जैसा चेंज हो गया, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। केवल मार धार तरीके से नहीं हो सकता है। आज हम लोग करोड़ों अरबों खरबों रुपया केवल डिफेंस में खर्चा हो रहा है कि ये देश आक्रमण करेगा, कितना बड़ा पूरी हमारे देश की संपत्ति का केवल डिफेंस में पैसा जा रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, इसे कुछ आनी जानी नहीं है, हिंसा पर उतर आना आवश्यक नहीं होता। चेतन महाप्रभु ये चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए जब भी बाधा आए तो हरे कृष्ण आंदोलन को तर्क एवं विवेक द्वारा विरोधी को परास्त करना चाहिए, ताकि उनके आसुरी आचरण को रोका जा सके। चेतना में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। केवल हम सोचे कि मार धार के डरा करके नहीं होगा, चेतना में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। यदि हम बाद में अपने हिंसा पर उतारू हो जाएंगे, हम लोगों के लिए अपना काम चलना कठिन हो जाएगा। अतः हमें चेतन बाबू के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने चांद काची के आदेश का उल्लंघन किया किंतु तर्क एवं विवेक से उसे शांत कर दिया। घोड़े किया सब लोग करे कीर्तन काजी रे भय चंद न चमकित मन। सारे नागरिक घर छोड़कर घर लौटकर संकीर्तन करने लगे, किंतु काजी के आदेश के काबे चिंता मुक्त न थे। ये सदैव चिंता से घिरे रहते थे, क्योंकि थोड़ा तो रहता ही है ना, पूर्ण शुद्ध भक्त तो नहीं बने थे ना। तासभार अंतरे भय प्रभु मोने जानी, कहते लागी लालो के सिगरेट डाकी हानी। लोगों के मन में घर का गहरी घर कर गई, माने बैठ गई चिंता को समझते महाप्रभु ने उन सबको बुलाया। उनसे इस प्रकार का, ये देखिए किस प्रकार प्रचार किया जाता है, कैसे भक्तों में उत्साह पैदा किया जाता है।
क्या कहते हैं महाप्रभु, नगरे नगरे आज करीम कीर्तन, संध्या काले कर सबे नगर मंडन। मैं प्रत्येक नगर में जाकर संध्या समय संकीर्तन करूंगा, अतः तुम लोग संध्या समय नगर को सजाओ। हरि बोल। इस समय नदी 9 छोटे छोटे नगर का बना हुआ था, अतः नगरे नगरे शब्द महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे निकटवर्ती नगरों में कीर्तन करना चाह रहे थे। उन्होंने इस उत्सव के लिए नगर के सजाए जाने का आदेश दिया। देखिए प्रभुपाद जी वर्ड में लिखते हैं, इस उत्सव के लिए। देखिए यही वास्तविक उत्सव है। भगवान मिल करके भगवान के नाम लीलाओं श्रवण कीर्तन करना, भगवान की लीलाओं को सुनना, भक्तों की लीलाओं को सुनना, यही वास्तव में उत्सव है। संध्याते देवुटी सबे ज्वाल घरे घरे, देखे कोनो काजी आसी मोने मोरे माना कोरी। संध्या समय घर घर में मसाल जलाओ, मैं हर एक की रक्षा करूंगा। मैं देखूंगा कि कौन सा काजी आकर हमारे कीर्तन को रोकता है। हरि बोल। इसीलिए तो भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो सारा भय दूर हो जाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, चेतना में परिवर्तन हो जाएगा, भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी। ऐतक ही संध्या काले चाले गौर राय, कीर्तन कैले प्रभुति ने संप्रदाय। संध्या से भगवान गौर सुंदर बाहर गए और कीर्तन करने के लिए उन्होंने 3 मंडलियां बना ली। हरि बोल। यही चीज हम लोग पाएंगे जब मध्य लीला में भगवान जब रथ यात्रा में करते थे तो ऐसे ऐसे बहुत सारी मंडलियां बना देते थे। जुलूस में कीर्तन करने की यही पद्धति होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में एक मंडली में 21 व्यक्ति होते थे। 4 मृदंग बजाते थे, एक कीर्तन गाता था और अन्य 16 व्यक्ति करताल बजाकर संपूर्ण कीर्तनियों के पीछे गाते थे। यदि अनेक लोग संकीर्तन आंदोलन सम्मिलित हो जाए तो वे महाप्रभु का अनुसरण कर सकते हैं और समय तथा व्यक्तियों की संख्या के अनुसार विभिन्न मंडलियां बना सकते हैं। हरि बोल। करताल का कितना बढ़ा दिया, 16 लोग करताल बजाते थे। हरि बोल। आगे संप्रदाय नित्य कौरे हरिदास, मध्य नाचे आचार्य गोसाई परम उल्लास। मंडली के आगे आगे ठाकुर हरिदास नाच रहे थे और मंडली के बीच में परम हर्ष के साथ अद्वैताचार्य नाच रहे थे। पांचवे संप्रदाय नित्य कौरे गौरचंद, कार संग नाचे बोले प्रभु नित्यानंद। तो एक में हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य, अब दूसरी में अब है नित्यानंद प्रभु है। भगवान गौर सुंदर पीछे वाली मंडली में नाच रहे थे और श्री नित्यानंद प्रभु नाचते चेतन भाव के साथ साथ चल रहे थे। हरि बोल। वृंदावन दास चैतन्य मंगले, विस्तारी वर्णि आचे प्रभु कृपा बोले। इसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया। महाप्रभु की कृपा से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल में किया। पहले चैतन्य मंगल नाम था, उसके बाद में इसका नाम क्या हो गया, चैतन्य भागवत हो गया। कैसे क्यों हो गया, क्योंकि जो चैतन्य मंगल वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा था तो लोचन दास ठाकुर ने भी एक शास्त्र लिखा था, उसका नाम चैतन्य मंगल था। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने उसका नाम हटा करके अपनी बुक का चैतन्य भागवत लिख दिया। ये थोड़ा याद रखेंगे तो अच्छा है। यही मत कीर्तन कोरी नगरे भ्रमिला, भ्रमित भ्रमित सब एकाजी द्वारे गेला। इस कीर्तन करते हुए नगर के हर गली कूचे की परिक्रमा करते हुए अंत में विकाजी के दरवाजे पर पहुंचे। तर्ज गर्ज कोरे लोक करे कोलाहल, गौरचंद बोले लोक प्रशय पागल। क्रोध से फुसफुसाते और गर्जना करते हुए सारे लोग महाप्रभु के सनिश्चय में ऐसा करते हुए पागल होते। हरि बोल। काजी ने आदेश जारी किया था कि भगवान के परिवार का कीर्तन न किया जाए, किंतु जब यह बात चेतन बाबू को बताई गई तो उन्होंने काजी के आदेश का विनम्र उल्लंघन करने की आज्ञा दी। चेतन बाबू तथा उनके सारे भक्त क्रुद्ध होते हुए भी स्वाभाविक उत्साह पूर्वक जोर जोर से गरज रहे थे। तो यहाँ बोला जा रहा है, और चेतन महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि लाठी ले देकर उसको मारो पीटो, नहीं, कीर्तन करो, कीर्तन कर कर करके उसके घर चलो। कीर्तन रे ध्वनि ते काजी लुकाई लो घरे, तर्जन गर्जन सुनना है बाहिरे। हरे कृष्ण मोहम्मद के कीर्तन की ऊंची गर्जना से काजी निश्चयी अत्यधिक डर गया और वह अपने कमरे में छिप गया। लोगों को इस प्रकार विरोध करते अत्यंत क्रोध में बुदबुदाते सुनकर काजी अपने घर के बाहर नहीं आ सका। यह है हरि नाम की शक्ति। कीर्तन न करने का काजी का आदेश तभी तक लागू रह सका जब तक लोगों के द्वारा अवज्ञा नहीं हुई। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की अगुवाई में, उनके गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में कीर्तन करने वालों की संख्या बढ़ती गई। ये अगुवाई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लीडरशिप में तो भगवान है। तो भगवान का जब कृपा मिलेगी तो स्वतः ही हमारे में उत्साह मिलेगा।
हम में प्योरिटी होनी चाहिए। इससे प्रभुपा जी बोलते प्योरिटी इज द फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिन्होंने काजी के आदेश का उल्लंघन कर दिया, हजारों लोगों ने मिलकर मंडलियां बनाई और वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगी तथा विरोध में घोर शोर मचाने लगी। इससे काजी अत्यंत भयभीत हो उठा, जैसा कि ऐसी परिस्थिति में होना स्वाभाविक है। वर्तमान समय भी सारे विश्व के लोग इस आंदोलन में सम्मिलित होकर विश्व की ईश्वर विहीन अधोगति को प्राप्त उन संस्कारों का विरोध करते हैं जो सभी प्रकार के पाप में कार्यकलापों पर आधारित है। श्री भागवत में कहा गया कि कलयुग में चोर, उचक्के, शिक्षा संस्कृति से भिन्न लोग सरकारी पदों पर अधिकार जमाकर जनता का शोषण करते हैं और आगे और ये चीज बढ़ेगा। कलयुग का यही लक्षण है जो पहले प्रकट हो चुका है। लोगों को जान माल की सुरक्षा की आशंका बनी रहेगी, फिर भी तथाकथित सरकारें चलती रहेगी और इनके मंत्री समाज के लिए कोई भलाई न करते भी बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते रहेंगे। ऐसी अवस्था का एकमात्र प्रतिकार है कृष्ण भाव के ध्वजवाद तले संकीर्ण आंदोलन को बढ़ावा देना और सारे विश्व की सरकारों के पापमय कार्यों का विरोध करना। क्योंकि हरि नाम, कृष्ण भक्ति शाश्वत रूप से हमारे हृदय में विराजमान है। इसको उजागर करना है और उजागर करने का एकमात्र रामबाण दवा है हरिनाम का कीर्तन। हरिनाम के कीर्तन का आशीर्वाद सिर्फ भक्तों का संग करना। कृष्ण भावना आंदोलन कोई भावुक धार्मिक आंदोलन नहीं है। यह मानव समाज की समग्र विसंगतियों को सुधारने का आंदोलन है। इससे बड़ा पावरफुल मंत्र, हथियार और कोई नहीं है। यदि लोग गंभीरता पर चेतन भाव के आदेशात अपना यह कर्तव्य ठीक से निभाए तो निरर्थक सरकारों के अधीन जो अस्त व्यवस्था तथा निराशा फैली हुई है वह दूर हो और विश्व में शांति और समृद्धि फैले। हरि बोल। मानव समाज में सदा चोर उचक्के रहे और जैसे ही सरकार निर्बल हो जाए तथा अपने कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए तो ये चोर उचक्के अपने काम में उतारू हो जाते हैं। इससे सारा समाज नरक बन जाता है जिसमें भद्र व्यक्तियों का रहना कठिन हो जाता है। अतः अविलंब अच्छी सरकार की आवश्यकता, बिना देरी के तुरंत अच्छी सरकार की आवश्यकता है। ऐसी सरकार जो कृष्ण भावनाविद लोगों की हो। कृष्ण भावना हुए बिना बिना लोग अच्छे नहीं बन सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस आंदोलन को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ किया था वह अब भी सक्षम है। अतः लोगों को चाहिए कि इसे गंभीरता से वैज्ञानिक रूप से समझे और विश्व भर में इसका प्रसार करे। क्योंकि यह वर्ड लिखा है कि वैज्ञानिक रूप से समझे, इसके वास्तविक वैज्ञानिक रूप से समझे, इसके तत्व को समझे। गीता भागवतम में भगवान ने बताया क्यों ये हरिनाम, यही क्योंकि ये आत्मा का भोजन है। आत्मा का भोजन है, इसके लिए लोगों की चेतना पर लाने के लिए एकमात्र यही औषधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चालू किए गए संकीर्तन आंदोलन का वर्णन चैतन्य भागवत मध्य खंड के 23वें अध्याय में किया गया है। वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। यह 241वें श्लोक से आरंभ होता है। हे प्रभु, आपके संग मेरा मन स्थिर हो। श्री चैतन्य बाबू के कीर्तन को उनके सारे भक्त दोहराते थे। इस तरह वे पूरी मंडली को गंगा के तटवर्ती मार्ग पर लेकर आगे आगे चले। जब वे अपने घाट पर पहुंचे तो और अधिक नाचने लगे। फिर वे माधाई घाट गए। इस तरह विश्व विशंबर नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के समूचे तट पर नाचे। विशंबर नाम पूरे विश्व में मैं माने लोगों को आप्लावित कर दूं हरि नाम से, नहीं तो मेरा नाम विश्वम्बर सार्थक नहीं होगा। एक जगह प्रभुपाद जी चेतन बाबू ने स्वयं ये वर्ड कहा है। फिर वे बारकोटा घाट, नागरिया घाट और तब गंगा सागर होते हुए सिमुलिया पहुंचे जो नगर के सिरे पर था। ये सारे स्थान मायापुर के चारों ओर है। सिमुलिया पहुंचकर महाप्रभु काजी के घर की ओर चले और इस कान चांद काजी के द्वार पर पहुंचे। हरि बोल। उद्दत लोक का भांगे काजी रे घर पुष्पवन विस्तारे वर्णी लाही दास वृंदावन। स्वाभाविक रूप से लोग बहुत उत्तेजित हो गए थे और वह काजी के घर को तथा फूलों के बगीचे को तोड़ फोड़ कर उसके किए का बदला लेने लगे। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। तो अबे महाप्रभु तारे द्वारे ते मोशीला भव्य लोक पाठाई काजी रे बुलाईला। तत्पश्चात जब महाप्रभु काजी के घर पहुंचे तो वे दरवाजे पर बैठ गए और काजी को बुलाने कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा।
दूर होइते आइला काजी माता नोयाइया, काजी रे बसाइला प्रभु सम्मान कोरिया। जब काजी अपना सिर झुकाए आया तो महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और उसे बैठने के लिए आसन दिया। श्री चैतन्य बाबू के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े लोग आक्रोश में थे, क्योंकि वे अपने मन को बस में नहीं कर रख पा रहे। किंतु किंतु महाप्रभु पूरी तरह शांत, गंभीर एवं अक्षुब्ध थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः जब काजी उनसे मिलने आया तो महाप्रभु ने उसका समुचित सत्कार किया और उसे बैठने को आसन दिया, क्योंकि वह एक सम्मानित सरकारी अधिकारी था। इससे महाप्रभु ने अपने आचरण से हमें शिक्षा दी। हमें अपने कृष्ण आंदोलन कीर्तन को आगे बढ़ाने में कठिनाई को सामना करना पड़ सकता है, किंतु हमें चाहिए कि सदा श्री चेतन और चरण चिन्हों का अनुसरण करे और देश तथा काल के आवश्यक कार्यवाही करे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चेतन महाप्रभु आक्रोश में नहीं गए। हमें प्रचार करना है, हमें नियमों का पालन करना है, सम्मान करना है, और जो धर्म है, साधारण धर्म है, जो नियम है राजा के प्रति, परिवार सबके प्रति, सोसाइटी समाज के प्रति, उसको मेंटेन करके रखें, उसको ब्रेक नहीं करना। प्रभु बोले आमी तुम्हारा आइलाम अभ्यागत, आमी देखे लुकाइला। यही धर्म के हम प्रभु ने मैत्रीपूर्ण कहा, हे महोदय, मैं आपके घर अतिथि के रूप में आया, किंतु आप हैं कि मुझे देखकर अपने कमरे में छिप गए। यह कैसा शिष्टाचार है। हरि बोल। काजी कहे तुम ही आई से खुद होइया, तो मैं शांत को रहते को नहीं लुका। हरी बोल। काजी भी बहुत सुंदर जवाब देता है। हरी बोल। क्या कहता है काजी ने कहा, आप मेरे घर अत्यंत क्रोधित होकर आए हैं। आपको शांत करने के लिए मैं तुरंत आपके सामने नहीं आ पाया, वरन अपने आप को छुपा लिया। ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा। यदि कोई बहुत ज्यादा क्रोधित हो ना, उसको ज्ञान देने की शिक्षा नहीं, पहले धीरे धीरे उसको शांत कीजिए, तभी वो, नहीं तो उस समय तो तामसी बुद्धि में रहता है, आसुरी बुद्धि में रहता है, कुछ नहीं सुनेगा बल्कि उल्टा रिएक्शन कर सकता है। ये भी बहुत बड़ी शिक्षा है। एबे तुम शांता होले आशी मिलीला, भाग्य मोर तो माहिन अतिथि पाइला। चूंकि अब आप शांत हो चुके हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं आप जैसे महान अतिथि का स्वागत कर रहा हूँ। देखिए क्या चेतना में परिवर्तन आया है, और ये दिखावटी नहीं है। इसका कारण भी अभी पता लग जाएगा हम लोग को। ग्राम संबंध चक्रवर्ती होय मोर चाचा, देश संबंध हेते होय ग्राम संबंध साचा। गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर मेरे चाचा लगते थे। ऐसा नाता शारीरिक संबंध से अधिक सुदृढ़ होता है। हरी बोल। शारीरिक संबंध माने कि मैं मुसलमान, उससे ज्यादा सुदृढ़ होता है ये सब। भारत में यहाँ तक कि दूर दराज के गांव में हिंदू तथा मुसलमान जातियां परस्पर मेल जोल से अच्छा संबंध रखकर शांति पूर्वक रहती थी। कम उम्र वाले लोग गांव के बुजुर्ग को चाचा या काका कहते थे, और समान आयु वाले लोग एक दूसरे को दादा अर्थात भैया कहते थे। उनका संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ तक कि मुसलमान घरों में हिंदुओं को आमंत्रित किया जाता था, और हिंदू घरों में मुसलमानों को। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही एक दूसरे के घरों में उत्सव के अवसर पर जाते थे। 50-60 वर्ष पूर्व तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सदा मैत्री संबंध पाया जाता था, और किसी तरह के उपद्रव नहीं होते थे। हमें तो भारत के इतिहास में मुस्लिम शासन काल में भी हिंदू मुसलमानों में दंगे होते नहीं मिलते। मुसलमान तथा हिंदुओं के बीच दंगों की उपज कलुषित राजनीति की बहुत सुंदर बात लगी है। ये जो राजनीति होता है जिससे विदेशी शासकों की देन है। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भारत का विभाजन हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो गया। ये सारे जो अंग्रेज आ गए, इन लोगों ने ये सारी चीज की उपज दी है, नहीं तो बहुत प्रेम से रहते थे। सौभाग्यवश हिंदुओं तथा मुसलमानों को नहीं, अपितु सारी जातियों और राष्ट्र को एक करने का एकमात्र उपाय भगवत प्रेम के सशक्त मूल आधार पर हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा अब भी किया जा सकता है। हरि बोल हरि बोल। बोला कोई बात नहीं है, अभी भी एकमात्र जो राम बांधव है, हरि नाम के कीर्तन से हम लोग ये सारी कलुषित चेतना वालों को, सबके लोगों के हृदय में परिवर्तन लाया जा सकता है। नीलांबर चक्रवर्ती हो तुम्हारे नाना, से संबंध हो तुम हमारे भागीना। हरि बोल। नीलांबर चक्र तुम्हारे नाना है, अतः तुम इस नाते मेरे भांजे हुए। भागीना रे क्रोध मामा अवश्य सहाय, मातुर अपराध भागीना लय। क्या सुंदर बात बोलता है। जब भांजा अधिक नाराज होता है तब मामा सहता है, और जब मामा कोई अपराध करता है तो भांजा उसमें ध्यान नहीं देता है। नहीं बोल। यही मत दुआरे करता होए ठारे ठारे, भीतर अर्थ अर्थ कहे बुझित ना पारे। इस महाप्रभु तथा काजी एक दूसरे के संकेतों से बातें करते रहे।
किंतु कोई बाहरी व्यक्ति उनकी बातें आंतरिक अर्थ को नहीं समझ सकता था। प्रभु को है प्रसन्न लागी आईलाम तुम्हारे स्थाने, काजी कहे आज्ञा करो ये तो मारो मन। महाप्रभु ने कहा, हे मामा, मैं आपके घर आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। काजी ने उत्तर दिया, आपका स्वागत है, अपने मन की बात मुझे बतलाओ। बहुत सुंदर सुंदर देखिएगा इसमें महाप्रभु बताते हैं वार्ता के माध्यम से, काजी के संग बातें। प्रभु को एक गो दुग्ध खाओ दादी तुम्हारे माता, वृक्ष अन्न उपजाए ताते ते हो पिता। महाप्रभु ने कहा, आप गाय का दूध पीते हैं ना, तो गाय आपकी माता हुई और बैल आपके भरण के लिए अन्न उपजाता है, इसलिए वह आपका पिता हुआ। हरि बोल। माता पिता मादी खाओ एबा कोनो धर्म, कोनो बोले कर तुम्ही एक मत भी कर्म। चूंकि गाय तथा बैल आपके माता पिता है, तो फिर आप उन्हें मार के कैसे खा सकते हैं? यह कैसा धर्म है? आप किस बल पर ऐसे पाप को करने का दुस्साहस करते हैं? हर व्यक्ति समझ सकता है कि हम गाय का दूध पीते हैं और कृषि उपज लेने के लिए बैलों की सहायता लेते हैं। क्योंकि हमारा असली पिता हमें अन्न देता है, वो है कृष्ण भगवान, और माता जीवित रहने के लिए दूध देती है, पृथ्वी, सॉरी, गाय माता। इसलिए गाय तथा बैल हमारे माता पिता माने जाते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार माताएं 7 होती है, जिनमें से एक गाय है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुस्लिम काजी को चुनौती दी, यह कौन सा धर्म है जिसे आप अपने माता पिता को मारकर खाते हो? किसी भी सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति अपने खाने के लिए अपने माता पिता को मारने का दुस्साहस नहीं करेगा। तो 7 माताओं का नाम भागवत में दिया है, हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट पूर्ण नाम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुस्लिम धर्म को मातृहीनता, हरि बोल, मातृहंता, सॉरी, पितृहंता घोषित किया है। महाप्रभु ने, देखिए, ईसाई धर्म में भी मुख्य आदेश है तुम हत्या मत करो, तो भी ईसाई इस नियम का उल्लंघन करते हैं। वे हत्या करने और कसाई घर खोलने में बड़े दक्ष हैं। हमारे किसी आंदोलन का पहला नियम यह है कि किसी को किसी तरह का मांस न खाने दिया जाए, चाहे वह गाय का मांस हो या बकरे का मांस। किंतु हम गोमांस का विशेष निषेध करते हैं, क्योंकि शास्त्र अनुसार गाय हमारी माता है। इसे चीज महाप्रभु ने मुसलमानों का गोवध का प्रतिवाद किया। हरि बोल। काजी कहे तुम्हारे जैसे देवे वेद पुराण, तैसे हमारे शास्त्र किताब कुरान। काजी ने उत्तर दिया, जिस तरह आपके शास्त्र है जिन्हें वेद तथा पुराण कहता है, उसी तरह हमारा भी पवित्र शास्त्र है जो कुरान कहलाता है। चांद काजी शास्त्रों के आधार पर चित्त भाव से बातें करने को राजी हुई। वैदिक शास्त्रों से यदि कोई अपनी बात की पुष्टि वेदों के पुराणों से करता है तो उसका तर्क सही होता है। इसी प्रकार जब मुसलमान कुरान के से उदाहरण देते हैं तो उनके तर्क प्रामाणिक होते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुसलमानों द्वारा गाय तथा बैल के वध का प्रश्न उठाया, तो चांद काजी को अपने शास्त्र का ध्यान आया। सही शास्त्र को है प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग भेद, निवृत्ति मार्ग जीव मात्र वधे निषेध। पुराण के साथ उन्नति के 2 मार्ग है, भोग की प्रवृत्ति को प्रबल करना तथा भोग की प्रवृत्ति को कम करना। आसक्ति कम करने के मार्ग निवृत्ति मार्ग में पशुओं की हत्या निषिद्ध है। आसक्ति कर्म करने के मार्ग में पशुओं की हत्या निषिद्ध है। प्रवृत्ति मार्ग गोवध कोई ते विधि हो, शास्त्र क्या बंद कहलो नहीं नहीं पाप हो। भौतिक कार्यकलापों के मार्ग में वो वध का नियम है। यदि शास्त्र वो मतलब यदि शास्त्र के अनुसार ऐसा वध किया जाए तो इसमें पाप नहीं लगता। शास्त्र शब्द सप्त धातु से निकलता है। सप्त धातु नियंत्रण करने का आदेश देने से संबंध है। सप्त माने नियंत्रण, लिमिट माने हर विद इन सर्टेन रूल रेगुलेशन काम करना। सेना या हथियारों के बल पर सरकार द्वारा शासन चलाना शस्त्र कहलाता है। अतः जब भी हथियारों से या आदेशों से शासन किया जाता है तब सत्य धातु की मूल सिद्धांत होती है। शस्त्र माने हथियारों के द्वारा शासन तथा शास्त्र शास्त्रों के आदर्शों के द्वारा शासन में से शास्त्र श्रेष्ठ है। हरि बोल। शस्त्र और शास्त्र का वर्णन बहुत सुंदर है। हमारे वैदिक शास्त्र सामान्य विधि ग्रंथ नहीं है, यथार्थ से मुक्त पुरुषों द्वारा इंद्रियों की अपूर्णता से अप्रभावित रहने के लिए कहे गए वचन। हरि बोल। शास्त्र को सर्वथा सही होना चाहिए और वो प्रामाणिक शास्त्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी वह सही हो और कभी गलत हो। वैदिक शास्त्र में शास्त्र एकदम अडिग होते हैं। वैदिक शास्त्र में गाय को माता कहा गया, अतः वह सदा सर्वदा ही माता है।
ऐसा नहीं कि आज माता अभी वो माता हो गई, ऐसा नहीं कि वैदिक ज्ञान में तो वह माता थी और इस युग में वह माता नहीं रही। जैसा कुछ धुर पे कहते हैं, यदि शास्त्र प्रमाण है तो गाय सदैव माता है, वो वैदिक युग में माता थी और इस युग में भी माता है, बोल। कोई यदि शास्त्रों के आदेश का कर्म करे तो वह पाप कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है। उदाहरणार्थ मांसाहार, मद्यपान तथा यौन जीवन के भोग की प्रबल इच्छाएं बद्ध जीवों में स्वाभाविक है। ऐसे भोग का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। माने प्रवृत्ति माने इसी भौतिक जगत में फंसे रहना, भोग में फंसे रहना। शास्त्र कहता है प्रवृत्ति रेशाम भूताम निवृत्ति तु महाफला। मनुष्य को त्रुटिपूर्ण बद्ध जीवन की प्रवृत्तियों में नहीं बह जाना चाहिए, अपितु उसे सांस के अनुसार चलना चाहिए। बच्चे की प्रबल इच्छा दिन भर खेलते रहने की होती है, किंतु शास्त्र का आदेश है कि माता पिता को चाहिए कि उसे पढ़ाने का प्रबंध करें। शास्त्र मानव समाज के कार्यों पर मार्गदर्शन करने के लिए। देखिए, ये तीन गुण है ना, हमें कुछ ना कुछ करने के लिए भोग के लिए प्रभावित करेंगे। लेकिन शास्त्र कहते हैं चाहे वो बच्चा हो, बच्चा ठीक है, उसकी खेलने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसे संस्कार भी देना माता पिता का कर्तव्य है। पढ़ाना वो भी एक संस्कार है। अच्छी आदतें सिखाना, हरि नाम का जप करना, बड़े छोटों का कैसे आदर किया जाए, कैसे उठना, कैसे बढ़ना, ये सब संस्कार देना बहुत जरूरी है। किंतु लोग त्रुटि एवं अपूर्णता से रही शास्त्रों के नियमों की परवाह नहीं करते। अतः तथाकथित शिक्षकों, तथाकथित शिक्षकों सो काल तथा ऐसे नेताओं द्वारा कुमार्ग पर ले जा जाते हैं जो बद्ध जीवन के अभाव से पूर्ण है। हरे कृष्णा। और लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो इस बहुत सुंदर आज हम लोग पढ़ रहे हैं और उससे चर्चा चलती रहेगी। चांद काजी और चेतन बाबू की लीला के माध्यम से देखिए कि जहाँ आत्मा के अंदर में हरि नाम भक्ति स्थापित है, इसको उजागर करना है। और जब इसका उजागर हो जाएगा तो क्या होगा, ये भौतिक जगत के जो उतार चढ़ाव भय है ना, इससे ऑटोमेटिक हम लोग निर्भय हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको याद। लेकिन ये चीज कौन कर सकता है, जो वास्तव में हितैषी होता है। गुरु आचार्य शास्त्र ही कर सकते हैं। शास्त्र प्रमाणिक होना चाहिए, गुरु सही होना चाहिए, तो 100% वो हमारी चेतना में परिवर्तन ला देगा। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, चेतन बाबू कहते हैं कि हम जब हरिनाम का प्रचार करते हैं तो हमें अपने आचरण में सही होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करना मार्ग नहीं। शास्त्र कभी भी नहीं बोलते हैं चेतना में केवल और लोगों में परिवर्तन केवल एटम बम हथियार मारधाड़ से नहीं आ सकता है, केवल एक। क्योंकि कितने बढ़िया बात बोलते हैं, ये जितने भी हमारे में कलुषिता आती है, हमारी चेतना की कलुषिता के चलते है। चेतना में परिवर्तन लाना बहुत जरूरत है। चेतना में जब परिवर्तन आता है वो शाश्वत होता है, फिर उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं रहता। आज हम लोगों को मालूम है कृष्ण भगवान है, अब कोई कितना कुछ भी बोल दे नहीं, आज ये हृदय में स्थापित हो गया, क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि ये शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि ये बात गुरु बोलता है। तो गुरु शास्त्र की वाणी अडिग होती है और वही हमारी चेतना में परिवर्तन ला सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने अभी पढ़ी है। हरे कृष्णा। यही तो हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। ओके, अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। बहुत सुंदर अभी चल रहा है, समाप्ति की ओर है। लेकिन ये चांद काजी की जो लीला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हरि बोल। आज भी हम लोग मायापुर जाते हैं तो चांद काजी की समाधि में जरूर जाते हैं। हरि क्यों बोल। इसलिए जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का भक्त बन गया था। और सब उससे बड़ी बात क्या, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसने आदेश दिया है, खुद की तो चेतना में आदेश देता है कि जो हरि नाम का कीर्तन करता है उसको कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। अरे मेरी बात छोड़ो, आज की बात छोड़ो, मेरे आने वाले पूर्वज भी हरि नाम में बाधा नहीं पहुंचाए। हरि बोल। हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम बाबू प्रभु। जी, ये दापोर में चांद का जी कौन थे? क्या चीज? दापोर युग में, दापोर युग में के चांद का जी कोई थे क्या? हाँ बिल्कुल था प्रभु, ये पढ़ा तो था, अभी याद नहीं आ रहा। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान में आएगा तो बता दूंगा। पढ़ा था मैंने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ। हरे। तो ये शायद अभी आ भी जाएगा, शायद इसी लीला में आ भी सकता, आ भी जाएगा। हरे कृष्ण।
यही हम लोग विराम देते हैं। सही भक्तों का हरि बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। विराम देते हैं, फिर सोमवार सुबह 7 बजे।